ये रही एक प्रेरणादायक और गूढ़ कथा जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है। विषय है जवानी में ये 9 गलतियां कभी ना करें। कहानी का शीर्षक अविनाश की यात्रा, जवानी की 9 गलतियों से आत्मज्ञान तक। अध्याय 1, वह जो सब कुछ था पर कुछ भी नहीं था। अविनाश एक महानगर में रहने वाला एक 24 वर्षीय युवक था। ऊंची पढ़ाई, आकर्षक नौकरी और ग्लैमर से भरी जिंदगी, जो कुछ भी एक युवा सपने में देखता है वह सब उसके पास था। पर एक रात जब वह अकेला अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा था, उसे महसूस हुआ कि भीतर एक गहरा खालीपन है। वहीं से शुरू हुई एक खोज, एक यात्रा जो उसे ले जाएगी अपने भीतर, अपनी गलतियों की ओर और फिर आत्मज्ञान की ओर। अध्याय 2, पहली गलती, समय का अपव्यय। अविनाश को एहसास हुआ कि वह घंटों सोशल मीडिया पर बिताता, बेफिजूल वीडियो देखता, देर तक सोता और कल से शुरू करूंगा की आदत बना चुका था। उसने वर्षों बर्बाद कर दिए बिना किसी लक्ष्य के। बुद्ध कहते हैं, समय बहता जल है, जो एक बार बह गया वह लौटकर नहीं आता। अध्याय 3, दूसरी गलती, तात्कालिक सुख की दौड़। अविनाश ने हर बार वह चुना जिससे तुरंत सुख मिले, पार्टी, मस्ती, शॉर्टकट्स। पर उसने महसूस किया कि वह असली सुख की जगह क्षणिक आनंद में खो गया। बुद्ध का वचन, क्षणिक सुख के पीछे भागना आत्मा की भूख को मिठाई से भरने जैसा है, वह भरती नहीं बढ़ती जाती है। अध्याय 4, तीसरी गलती, गलत संगत। कॉलेज के दिनों में अविनाश ने ऐसे लोगों से दोस्ती की जो उसे नीचे खींचते रहे, नशा, आलस, अपशब्द और लक्ष्यहीन जीवन। बुद्ध ने कहा था, जैसा संग वैसा रंग। यदि तुम अंधकार से घिरे रहो तो अंततः तुम भी अंधकार बन जाओगे। अध्याय 5, चौथी गलती, माता पिता की अनदेखी। जब अविनाश को नौकरी मिली, उसने सबसे पहले अपने माता पिता से दूरी बना ली। वह सोचता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पर एक दिन जब माँ की तबीयत बिगड़ी और वह अस्पताल में थी, तब अविनाश को पहली बार एहसास हुआ कि असली दौलत वही है। बुद्ध की दृष्टि में जिसने अपने माता पिता को छोड़ा, उसने पुण्य का मूल काट दिया। अध्याय 6, पांचवी गलती, झूठी पहचान बनाना। अविनाश ने सोशल मीडिया पर अपने जीवन को कुछ और ही बना रखा था, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां, झूठे रिश्ते। पर भीतर से वह खोखला था। बुद्ध कहते हैं, असत्य का जीवन एक बंधन है जो भीतर से आत्मा को जकड़ लेता है। अध्याय 7, छठी गलती, आत्मसम्मान की उपेक्षा। वह कई बार समझौते करता गया, ऑफिस में बॉस की गलत बातों को सहना, रिश्तों में स्वाभिमान खो देना, सिर्फ इसलिए कि वह खोना नहीं चाहता था। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को खो देता है वह संसार में सब कुछ पाकर भी खाली ही रहता है। अध्याय 8, सातवीं गलती, स्वास्थ्य की उपेक्षा। अविनाश जंक फूड, शराब और रातों को जागने में अपने शरीर को खोता गया। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा शरीर अब साथ नहीं देगा। बुद्ध का उपदेश, ये शरीर ही साधन है, यदि इसे संभाला नहीं तो आत्मा की यात्रा अधूरी रह जाती है। अध्याय 9, आठवीं गलती, लक्ष्यहीनता। जब कोई पूछता, तुम्हारा सपना क्या है, अविनाश मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। वह बस जिंदगी काट रहा था। बुद्ध कहते हैं, जिस नाव का कोई किनारा नहीं वह बस भटकती है। अध्याय 10, नौवीं गलती, ध्यान और आत्ममंथन का अभाव। अविनाश ने कभी बैठकर खुद से नहीं पूछा, मैं कौन हूँ। वह बस भीड़ में बहता रहा। पर जब उसने पहली बार ध्यान किया तो भीतर का शोर बाहर आ गया और वही उसकी मुक्ति की शुरुआत थी। बुद्ध का संदेश, ध्यान वह दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को देखती है। अध्याय 11, परिवर्तन की शुरुआत। अब अविनाश ने निर्णय लिया, हर दिन का उद्देश्य होगा सुबह ध्यान, संयमित भोजन, माता पिता से प्रेम, सही संगति, सच्चे रिश्ते और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। अध्याय 12, दूसरों को भी प्रेरित करना। अविनाश अब युवाओं को सिखाता है, जो मैं था वह मत बनो, जो मैं बना वह बनो। उसका जीवन अब समाज के लिए एक दीपक बन गया है। बुद्ध की राह पर अविनाश अब प्रतिदिन बुद्ध के वचनों को पढ़ता, ध्यान करता और हर दिन को एक नई शुरुआत मानता है। उसने अपने भीतर वह शांति पा ली है जो कभी बाहर ढूंढी थी। अध्याय 13, मौन की शक्ति। अविनाश ने बोलना कम कर दिया था। पहले वह हर विषय में राय देता था, हर बहस में हिस्सा लेता था, पर अब वह मौन को साधना मानने लगा। एक दिन उसके पुराने मित्र ने पूछा, तू अब इतना शांत क्यों रहता है? अविनाश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, मौन सबसे ऊंचा उत्तर है, वहां भी जहां शब्द असफल हो जाते हैं। अध्याय 14, ध्यान की गहराइयों में प्रवेश। अब उसका दिन ध्यान से शुरू होता और ध्यान पर ही समाप्त। वह 17 सांसों की विधि में इतना पारंगत हो गया था कि कई बार शरीर की अनुभूति ही लुप्त हो जाती।
वह अनुभव करता कि उसकी सांसें ही ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं, हर श्वास एक उपहार है और हर प्रश्वास एक समर्पण। बुद्ध का उपदेश। जो सांस को जान गया वह जीवन और मृत्यु दोनों को जान गया। अध्याय 15 रिश्तों की पुनर्रचना। अविनाश अब अपने पुराने रिश्तों की ओर लौटा। उसने क्षमा मांगी, झूठे रिश्तों को छोड़ा और सच्चे लोगों को गले लगाया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे जब उसने अविनाश को रसोई में चुपचाप रोटियां बनाते देखा। तू बदल गया बेटा, माँ ने कहा। मैं तो अब पहली बार खुद को देख पा रहा हूँ माँ, अविनाश ने उत्तर दिया। अध्याय 16 सांसारिकता में रहते हुए वैराग्य। अविनाश ने संन्यास नहीं लिया, वह शहर में ही रहा, नौकरी की, जिम्मेदारियां निभाई, पर अब भीतर वैराग्य था। वह कहता, मुझे अब दुनिया चाहिए नहीं, पर मैं दुनिया के लिए काम करता हूँ। बुद्ध कहते हैं, वैराग्य बाहर से नहीं भीतर से होता है। अध्याय 17 सेवा का मार्ग। अब अविनाश हर रविवार झुग्गियों में जाकर बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों के साथ बैठकर कहानियां सुनाता। सेवा उसे भीतर तक छू गई। दूसरों को देने में ही खुद को पाना है, उसने सीखा। बुद्ध की वाणी। जो दूसरों की पीड़ा समझे वही सच्चा मनुष्य है। अध्याय 18 पैसा अब साधन है, लक्ष्य नहीं। पहले जहां वह तनख्वाह का इंतजार करता था, अब वह पैसे को सिर्फ साधन मानता था, किताबें खरीदने के लिए, दान देने के लिए, किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए। एक मित्र ने कहा, इतनी अच्छी नौकरी है, स्टार्टअप क्यों नहीं करता? अविनाश बोला, मैं अब अपनी आत्मा का स्टार्टअप चला रहा हूँ जिसमें लाभ शांति है। अध्याय 19 शरीर का ध्यान। अब वह सुबह 5 बजे उठता, योग करता, संयमित आहार लेता और रात को जल्दी सो जाता। उसे एहसास हुआ कि शरीर आत्मा का वाहन है, यदि यह कमजोर हुआ तो यात्रा रुक जाएगी। बुद्ध कहते हैं, स्वस्थ शरीर, शांत मन और निर्मल आत्मा, यही जीवन की त्रिमूर्ति है। अध्याय 20 मृत्यु का बोध। एक बार उसने शमशान में एक वृद्ध को अकेले बैठा देखा। वृद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे बचना चाहता है, पर मैं ही अंतिम सत्य हूँ। अविनाश ने प्रण लिया कि अब वह मृत्यु को याद रखेगा ताकि हर दिन को अंतिम समझकर जी सके। बुद्ध की दृष्टि में जो मृत्यु को याद रखता है वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। अध्याय 21 पूर्ण विराम नहीं, पूर्ण आरंभ। अब अविनाश हर युवा से कहता है, जवानी में जो 9 गलतियां मैंने की वह मत दोहराओ, क्योंकि जवानी दोबारा नहीं आती, पर पछतावा बार बार आता है। उसके जीवन की हर सुबह अब उपहार थी, हर सांस ध्यान और हर दिन एक नई यात्रा। अध्याय 22 अब मैं सुनाता हूँ कहानी। एक दिन कॉलेज के आमंत्रण पर अविनाश को बुलाया गया, युवाओं को जीवन में दिशा विषय पर बोलने के लिए। सैकड़ों छात्र उसके सामने बैठे थे। अविनाश ने कहा, मैं कोई बड़ा गुरु नहीं, बस एक भटका हुआ इंसान हूँ जो समय पर लौट आया। उस दिन वह बोलता गया, अपने अनुभव, अपनी गलतियां और वो 9 भूले जो उसने जवानी में की थी, सब खुलकर बताया। उसके शब्द नहीं, उसका तब बोल रहा था। अध्याय 23 युवाओं का दीप बनना। बोलने के बाद छात्रों ने उसे घेर लिया। कोई नौकरी को लेकर उलझा था, कोई रिश्तों को लेकर टूटा हुआ, कोई आत्महत्या तक की सोच चुका था। अविनाश ने उन्हें एक ही बात कही, एक सांस पर ध्यान दो, तुम्हारे सब प्रश्न वही शांत हो जाएंगे। धीरे धीरे एक समूह बनने लगा, मौन साधना परिवार, जिसमें हर सप्ताह 1 घंटे मौन ध्यान होता और बाद में चर्चा। अध्याय 24 परिवार को बदलते देखना। अविनाश की बहन जो सोशल मीडिया पर दिन रात लगी रहती थी, अब ध्यान और योग सीखने लगी। पिता जो हमेशा क्रोध में रहते थे, अब शांत होकर अविनाश के साथ बैठने लगे। माँ ने एक दिन कहा, बेटा तू घर में रोशनी बनकर लौटा है। अविनाश समझ गया, अगर खुद बदलो तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अध्याय 25 डिजिटल दुनिया में चेतना। अविनाश ने अब YouTube चैनल बनाया, सांस की शक्ति, जहां वह छोटी छोटी कहानियां, ध्यान की विधियां और बुद्ध के उपदेश सरल भाषा में साझा करता। वीडियो में कोई दिखावा नहीं, सिर्फ शांति, मौन और सच्चाई थी। धीरे धीरे लाखों लोग जुड़ने लगे। अवसाद से ग्रस्त युवा, असफल प्रेम से टूटी लड़कियां, फेल हुए छात्र, सबको एक आशा की किरण मिल गई। अध्याय 26 झूठे गुरु बनाम सच्चा अनुभव। कई तथाकथित गुरु अब उसे देखकर चिढ़ने लगे, क्योंकि वह न कोई डोनेशन मांगता, न कोई धर्म फैलाता, बस सत्य अनुभव मांगता। अविनाश ने कहा, मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं, मैं अपने भीतर के अंधेरे का सफाया करने आया हूँ। यही अंतर था, उसने किसी को अनुयायी नहीं, स्वयं का गुरु बनना सिखाया। अध्याय 27 अकेलापन नहीं, एकांत। एक शाम वह नदी किनारे बैठा ध्यान में था। एक युवक पास आकर बोला, भाई सब छोड़ दिया, अब अकेला लगता है। अविनाश ने आंखें खोली और कहा, यह अकेलापन नहीं, ब्रह्मांड से मिलने की तैयारी है। एकांत को गले लगाओ, वहीं सच्चे उत्तर मिलते हैं।
बुद्ध ने भी यही सिखाया था, जो एकांत में बैठ सकता है वह सच्चा साधक है। अध्याय 28 प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन। अब अविनाश ने धम्मपद, सुत्त पिटक, भगवद गीता, उपनिषद सभी का अध्ययन शुरू किया। पर वह कहता, पढ़ना सिर्फ आरंभ है, जीना ही असली ज्ञान है। उसे अब किताबें नहीं, अनुभव बोलने लगे थे। अध्याय 29 अब मुझे डर नहीं लगता। एक बार एक दोस्त ने पूछा, तुझे अब क्या डर लगता है, मौत का, असफलता का, दुनिया का? अविनाश बोला, अब नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि सब क्षणिक है और जो बीत जाएगा उससे डर कैसा। बुद्ध की सीख, जो डर से मुक्त है वही मुक्त है। अध्याय 30 दीप से दीप जलाना। अविनाश अब हर महीने एक नया युवा तैयार करता जो खुद बदलकर दूसरों के जीवन को छू सके। एक दिन उसने कहा, जवानी में की गई 9 गलतियां ही मेरी सबसे बड़ी गुरु बनी। धन्यवाद उन गलतियों को जिन्होंने मुझे बुद्ध के द्वार तक पहुंचाया। और अब वह हर किसी से कहता, अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है। मत रुको, अपने भीतर उतर जाओ, बदलो और दीप बनो। अध्याय 31 यात्रा आरंभ नहीं, विस्तार हुआ है। अविनाश अब देश भर के शहरों और गांवों में जाता। हर जगह उसका स्वागत कोई संत नहीं बल्कि एक भाई, एक दोस्त और एक दर्पण की तरह होता। वह कहता, मैं उपदेश देने नहीं आया, तुम्हारा हाथ पकड़कर चलने आया हूँ। हर शहर में वह एक ही बात दोहराता, जवानी एक यज्ञ है, उसमें आत्मा की आहुति, 2 वासना की नहीं। अध्याय 32 जेल में दीपक। एक दिन उसे जिला जेल से निमंत्रण मिला, वहां अवसाद में डूबे कैदियों के साथ समय बिताने के लिए। अविनाश ने वहां कहा, तुम्हारा शरीर कैद है पर आत्मा नहीं। अगर तुम चाहो तो आज ही मुक्त हो सकते हो। उस दिन पहली बार कई कैदियों की आंखों में पश्चाताप के साथ प्रकाश था। बुद्ध ने कहा था, पाप कोई स्थायी वस्तु नहीं, यदि जागृति आ जाए तो अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। अध्याय 33 प्रेम नहीं, आसक्ति छोड़ो। एक युवती रोती हुई मिली, प्रेम में धोखा खाकर टूटी थी। अविनाश ने कहा, प्रेम करना बुरा नहीं पर अपने अस्तित्व को भूल जाना मूर्खता है। वह गया पर तुम रह गई, अब खुद को थामो। उसने मौन साधना शुरू की और कुछ ही महीनों में टूटी नहीं बल्कि फूल बनकर खिल उठी। अध्याय 34 मोबाइल नहीं, मन से जुड़ो। एक बार ध्यान शिविर में अविनाश ने कहा, हर किसी के हाथ में मोबाइल है पर आत्मा से कोई जुड़ा नहीं है। उसने युवाओं को 7 दिन का डिजिटल डिटॉक्स करवाया, बिना फोन, बिना इंटरनेट। शुरू में सब बेचैन हुए पर आखिरी दिन सबकी आंखें नम थी। अब असली खुद से मुलाकात हुई, एक युवक ने कहा। अध्याय 35 अब आंखों में करुणा है। अब अविनाश की आंखें बोलती थी, वहां करुणा, समझ और मौन का तेज था। कई वृद्ध उसकी चरणों में झुकते, वह उन्हें उठाकर कहता, मैं तो आपका बेटा हूँ, बस भटक गया था, अब लौटा हूँ। उसकी उपस्थिति ही ध्यान बन गई थी। अध्याय 36 साधारण जीवन, असाधारण चेतना। अविनाश महंगे कपड़े नहीं पहनता, एसी में नहीं रहता, लग्जरी नहीं चाहता, पर उसका चेहरा तेजस्वी था। किसी ने पूछा, आपको तो बड़ी गाड़ी में चलना चाहिए, बड़ा नाम है। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जहाँ हूँ वही मेरी मंजिल है। जो भीतर समृद्ध है उसे बाहर दिखावे की जरूरत नहीं। अध्याय 37 मृत्यु की वाणी। एक वृद्धा मृत्युशैया पर थी। उसने अविनाश को बुलवाया। वह कांपते स्वर में बोली, मुझे डर लग रहा है। अविनाश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मौत जीवन का अंत नहीं, एक नया द्वार है। चलो हम साथ मिलकर ध्यान करें। वह वृद्धा मुस्कुराते हुए शांत मृत्यु को प्राप्त हुई। अध्याय 38 बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। एक रात ध्यान में अविनाश को स्वप्न हुआ, बुद्ध उसे देख रहे हैं और धीरे से मुस्कुरा रहे हैं। वह रो पड़ा, भगवान, मैं योग्य नहीं था। स्वप्न में उत्तर आया, पर तू लौट आया और यही सबसे बड़ी योग्यता है। वह स्वप्न नहीं था, वह आशीर्वाद था। अध्याय 39 अंतिम उपदेश, चेतो, अभी चेतो। एक दिन एक बड़ा सम्मेलन था, हजारों युवा आए थे। अविनाश ने मंच से कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चेतो। जवानी की आग में अपने आत्मा को जलाओ, न कि कामनाओं की लकड़ियों को। बुद्ध के वचनों को सिर्फ पढ़ो नहीं, उन्हें पी जाओ, जियो और दूसरों तक पहुंचाओ। पूरा सभागार मौन था, गूंज रहा था सत्य। अध्याय 40 दीप से दीप जलते रहेंगे। अब अविनाश केवल एक नाम नहीं, एक आंदोलन था। हर शहर, हर कॉलेज, हर गांव में उसका कोई दीपक जल रहा था। उसका जीवन एक मिसाल बन चुका था, जो खुद गिरा लेकिन उठकर दूसरों को उठाने चल पड़ा। और हर युवा के कानों में वह एक ही बात छोड़ गया, जवानी मिलेगी दोबारा नहीं, चेतो, अभी चेतो। अध्याय 41 एक विदेशी आमंत्रण। एक दिन अविनाश को जापान से निमंत्रण आया। यहाँ के युवा भ्रमित हैं, कृपया बुद्ध के नाम पर उन्हें दिशा दें।
अविनाश मौन रहा, फिर बोला, बुद्ध भारत में जन्मे पर मानवता के हैं, मैं आ रहा हूँ। जापान की भूमि पर कदम रखते ही वह नतमस्तक हो गया। यहाँ ध्यान की खुशबू है, उसने कहा। अध्याय 42 जैन मठ में एक रात। वह एक प्राचीन जैन मठ में रुका। एक भिक्षु ने पूछा, आप ध्यान कैसे सिखाते हैं? अविनाश मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं सिखाता, मैं उन्हें उनकी खोई हुई शांति याद दिलाता हूँ। उस रात मठ के सभी भिक्षु उसके साथ मौन ध्यान में बैठे। बिना शब्दों के प्रवचन हुआ। अध्याय 43 पश्चिम के मंच पर बुद्ध। अविनाश को अमेरिका में टेडेक्स मंच पर बुलाया गया। सब लोग अंग्रेजी में उच्च तकनीक की बातें कर रहे थे, पर जब अविनाश बोलने खड़ा हुआ, उसने केवल इतना कहा, पॉज, ब्रीथ, वॉच। मंच पर 2 मिनट का मौन रखा गया। लोगों की आंखें भर आई। अध्याय 44 लंदन की भाग दौड़ और अविनाश का मौन। लंदन में सब दौड़ में थे, करियर, पैसे, दिखावे के पीछे। अविनाश ने वहां एक पार्क में खुले में ध्यान सत्र रखा। 2000 लोग आए। उसने कहा, मन को चुप कर दो, सारी समस्याएं वहीं पैदा होती हैं। और पूरा लंदन का वो कोना मौन हो गया। अध्याय 45 अफ्रीका के बच्चों की मुस्कान। उसे अफ्रीका से निमंत्रण मिला, युद्ध और गरीबी से पीड़ित बच्चों को शांति सिखाने। वह गया और वहां कहा, भले ही तुम्हारे पास जूते नहीं, पर तुम्हारे पास आत्मा है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। बच्चे मुस्कुराए और पहली बार उन्होंने ध्यान की आंखें खोली। अध्याय 46 एक साध्वी का प्रश्न। भारत लौटकर एक साध्वी ने पूछा, क्या आप भगवान बन चुके हैं? अविनाश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तो बस एक इंसान बना हूं और यही सबसे मुश्किल साधना है। अध्याय 47 लौट आओ अविनाश। एक दिन गांव से एक पत्र आया, अविनाश, हमें लौट आओ, तुम्हारे बिना गांव सूना है। वह लौट आया। वही चबूतरा, वही पीपल का पेड़, वही माँ की स्मृति। उसने गांव के हर बच्चे को ध्यान सिखाया और हर बुजुर्ग को सुना। अब उसका गांव शांति का केंद्र बन गया। अध्याय 48 एक आखिरी छात्र। एक युवक आया, बहुत क्रोधित, व्यसनों में डूबा हुआ। उसने कहा, आप सबको बदल सकते हैं पर मुझे नहीं। अविनाश ने केवल इतना कहा, तुम यहाँ तक आए, यही तुम्हारी पहली विजय है, बाकी तुम खुद देख लोगे। 1 साल बाद वह युवक अविनाश का सबसे बड़ा शिष्य बन गया। अध्याय 49 अंतिम प्रवचन। एक दिन लाखों लोग एकत्र हुए। अब तो ऑनलाइन भी करोड़ों जुड़ते हैं, किसी ने कहा। अविनाश मंच पर आया और बोला, मैं जो कहता था वो मेरे शब्द नहीं थे, वो तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। अब हर कोई अविनाश है। उस दिन के बाद उसने मंच छोड़ा और हिमालय की ओर चल पड़ा। अध्याय 50 और फिर एक दीप जलता रहा। अविनाश नहीं रहा, या यूं कहें वह हर जगह हो गया। हर जगह जहां कोई युवा सोचता, मुझे बदलना है, मुझे जीवन को सार्थक बनाना है, मुझे अपनी जवानी को प्रकाश बनाना है, वहां अविनाश की आत्मा जागती, जैसे एक दीप से हजारों दीप जलते हैं। अध्याय 51 एक नई पीढ़ी का दीप। बरसों बाद किसी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों से पूछा, तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक कौन है? एक छात्र ने उत्तर दिया, मैंने अविनाश की कहानी पढ़ी है। प्रोफेसर चौंका, वह तो एक मिथक है ना? छात्र मुस्कुराया, नहीं सर, वह मेरे भीतर है, मेरी हर सांस में। अध्याय 52 एक किताब जिसने जीवन बदला। उस छात्र ने लाइब्रेरी में जाकर एक पुरानी किताब निकाली, जवानी की 9 गलतियां जो जीवन बदल देती हैं, लेखक अज्ञात। पर उसमें एक वाक्य लिखा था, यदि तुमने इसे पढ़ा है और जी लिया है तो अब ये किताब तुम्हारी है। छात्र ने धीरे से लिखा, अब मैं बताऊंगा अगली पीढ़ी को। अध्याय 53 जो सच्चा विद्यार्थी था वही अब गुरु है। वह छात्र अब जीवन में सफल हो चुका था, पर उसका असली उद्देश्य था जगाना। उसने एक ध्यान शिविर रखा, सैकड़ों युवा आए। उसने पूछा, तुम सब क्या ढूंढ रहे हो? किसी ने कहा शांति, किसी ने कहा लक्ष्य, किसी ने कहा आत्मविश्वास। उसने बस आंखें बंद करवाईं और कहा, ढूंढो नहीं, सुनो, भीतर ही सब है। अध्याय 54 जब युवाओं की दिशा बदलती है। देश में अब हर कोने में चर्चा थी। युवाओं की ऊर्जा अब जागृत है। टीवी, सोशल मीडिया, कॉलेजों, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, अविनाश एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। जो भी अवसाद में था, टूट चुका था, उसे बस यही कथा सुननी होती और वह उठ खड़ा होता। अध्याय 55 ये कथा अब तुम्हारी है। प्रिय पाठक, यदि तुमने यहाँ तक इस कहानी को पढ़ा है तो यह अब केवल अविनाश की कहानी नहीं रही, ये तुम्हारी है। अगर तुमने कभी सोचा, मैं बदलना चाहता हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं, मैं रोया हूँ, टूटा हूँ, लेकिन हारना नहीं चाहता, तो समझ लो तुम ही अविनाश हो। अब उठो, सांस लो और इस जीवन को एक दीप बनाओ।
यही अंत है और यही शुरुआत। अध्याय 56, एक दीप से हजारों दीप। @buddha_inspired_1442। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप जलते हैं, उसी प्रकार इस कहानी ने भी अनगिनत युवाओं के जीवन में प्रकाश फैलाया। और अब ये प्रकाश आगे बढ़ रहा है @buddha_inspired_1442 नामक एक YouTube चैनल के माध्यम से, जहां बुद्ध के वचनों की गहराई, जीवन की सच्चाई और ध्यान की शांति को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। आवाज में, संगीत में और आत्मा में। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, अगर इसने आपके भीतर कुछ जगा दिया, तो कृपया लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप जाग चुके हैं। कमेंट करें ताकि हम जाने कि आपके भीतर कौन सी बात सबसे गहराई तक पहुंची। सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज एक नई कथा, एक नई सीख आपके जीवन में नई रोशनी ला सके। @buddha_inspired_1442 कोई साधारण चैनल नहीं, यह एक आध्यात्मिक क्रांति है जो हर उस हृदय को पुकार रही है जो सत्य की तलाश में है। तो चलिए मिलकर एक वचन ले। अब मैं अपनी जवानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं जीऊंगा।